नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही शानदार मौके की बात होने वाली है। अगर समाज की सुरक्षा और सेवा का जज्बा है तो देहरादून में होमगार्ड स्वयंसेवकों की जो नई भर्ती आई है वो एक बेहतरीन अवसर है, खासतौर पर उन पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो सिविल सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं। आज हम साल 2026 की इस भर्ती के हर एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज किन 4 अहम पड़ावों पर बात होगी। सबसे पहले समझेंगे कि होमगार्ड का ये मौका असल में है क्या। फिर बात होगी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन का वो कड़ा इम्तिहान कैसा होने वाला है और आखिर में वो ऑफलाइन फॉर्म कैसे और कहाँ जमा करना है। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, होमगार्ड का अवसर और 152 पुरुष स्वयंसेवकों की भर्ती। 152। अब ये कोई साधारण नंबर नहीं है। देहरादून में ठीक इतने ही खाली पदों के लिए पुरुष होमगार्ड स्वयंसेवकों की तलाश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि इनकी ड्यूटी इसी साल मई और जून 2026 के दौरान ही लगनी है, यानी ये प्रोसेस बहुत तेज होने वाला है। इस सटीक संख्या से ही इस मौके की अहमियत समझी जा सकती है। अब ये 152 सीटें बंटी कैसे हैं, ये समझना भी बहुत दिलचस्प है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 111 पद। इसके अलावा एससी के लिए 20, एसटी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 पद आरक्षित रखे गए हैं। यहां हर वर्ग की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। अब सबसे बड़ा सवाल, इस भूमिका के लिए योग्य कौन है? आखिर देहरादून होमगार्ड के लिए अप्लाई करने का पात्र है कौन? देखिए, काम बहुत जिम्मेदारी का है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त स्थानीय और शैक्षिक नियम बनाए हैं। चलिए उन 3 बुनियादी शर्तों को समझते हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। पहला, उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास होना बिल्कुल अनिवार्य है। दूसरा और सबसे बड़ा नियम, देहरादून जिले का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। और तीसरी शर्त है उम्र। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र की बात निकली है तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कुछ वर्गों को इसमें कमाल की छूट मिली है। जनरल कैटेगरी के लिए तो अधिकतम उम्र 40 साल ही है, लेकिन अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी या फिर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित वर्ग से आता है तो उन्हें सीधे 5 साल की बड़ी छूट मिलती है। इसका मतलब है कि वो 45 साल की उम्र तक भी बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, सेक्शन 3। सिलेक्शन प्रोसेस की ये चुनौती कैसे पार होगी और सफलता के वो 3 चरण कौन से हैं? इस पूरी प्रक्रिया को 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेज 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है जहां शारीरिक माप तौल होगा। इसे पार कर लिया तो स्टेज 2 में 30 नंबर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और फिर सबसे अंत में स्टेज 3, जिसमें कुल 60 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ये पहली बाधा है जिसे पार किए बिना बात बिल्कुल नहीं बनेगी। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए कम से कम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात जिस पर ध्यान देना है वो है सीने का फैलाव। ये कम से कम 5 सेंटीमीटर होना एकदम अनिवार्य है, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से हो। बिना इस न्यूनतम माप के रेस में आगे बढ़ना नामुमकिन है। अब इस दूसरे स्टेज को एक स्कोरिंग गेम की तरह समझिए, जहां 30 पॉइंट्स तक स्कोर किए जा सकते हैं। अगर 2 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट के अंदर पूरी कर ली जाए तो सीधे 10 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही क्रिकेट बॉल को 70 मीटर दूर फेंकने पर 10 पॉइंट और 16 फीट लंबी कूद लगाने पर भी पूरे 10 पॉइंट जुड़ जाएंगे। शारीरिक क्षमता का ये एक बहुत ही अद्भुत टेस्ट है। तो असली मुद्दा ये है कि फाइनल 60 नंबर आखिर बनेंगे कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन 60 में से पूरे 50% यानी ठीक 30 नंबर सीधे सीधे फिजिकल टेस्ट पर निर्भर करते हैं। बाकी बचे हुए नंबर शैक्षिक योग्यता, एनसीसी, होमगार्ड परिवार का सदस्य होने, खेलकूद और वाहन चलाने के स्किल के आधार पर बांटे गए हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, भले ही अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10वीं पास होना न्यूनतम शर्त है, लेकिन उच्च शिक्षा एक बहुत बड़ा फायदा देती है। हाई स्कूल पास को 8 नंबर, इंटरमीडिएट को 9 नंबर और अगर कोई ग्रेजुएट है तो पूरे 10 नंबर दिए जाते हैं। फाइनल स्कोरबोर्ड पर यह अतिरिक्त अंक एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब जरा एक बेहद दिलचस्प नियम पर गौर करते हैं। क्या होगा अगर फाइनल लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नंबर एकदम बराबर आ जाएं? इसका टाई ब्रेकर रूल बहुत ही सुलझा हुआ है। पहला नियम यह है कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी
उसे वरिष्ठ मानकर वरीयता दी जाएगी। और अगर उम्र भी समान हुई तो फिर फिजिकल टेस्ट में जिसके नंबर ज्यादा होंगे बाजी उसके हाथ लगेगी। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और निर्णायक पड़ाव पर, सेक्शन 4, ऑफलाइन आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले तो एक बहुत ही बेहतरीन खबर, इस सरकारी भर्ती में आवेदन करने का शुल्क बिल्कुल शून्य है। जी हां, इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एप्लीकेशन फीस के नाम पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है जिस पर विशेष ध्यान देना होगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म को या तो खुद ऑफिस जाकर हाथों हाथ जमा करना होगा या फिर डाक के जरिए भेजना होगा। ये कागजी कार्रवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिएगा। फॉर्म के साथ कुछ सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स लगाने बेहद जरूरी हैं। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जन्मतिथि वाले एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, देहरादून का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र। इनमें से एक भी कागज के छूटने पर आवेदन तुरंत रद्द हो सकता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, क्योंकि ये एक समय सीमा का भारी दबाव बनाती है। 1 मई 2026 से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो 9 मई है और अंतिम फॉर्म 22 मई 2026 की रात 11:59 तक ही स्वीकार किया जाएगा। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। तो अंत में जो बात याद रखनी है वो है डेडलाइन 22 मई 2026। फॉर्म भेजने का पूरा पता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स देहरादून, नंदा की चौकी, चक्राता रोड, पिन 2,48,007। तो क्या इस कड़ी चुनौती का सामना करने और सिविल सुरक्षा में सेवा देने की तैयारी पूरी है? द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।